विद्यार्थियों, अब हम मीरा के पद पाठ का दूसरा पद पढ़ते हैं, जिसमें मीरा श्री कृष्ण से उनका चाकर बनाने की प्रार्थना करती है और चाकर बनकर उनसे निकटता पाने की कोशिश करती है और वह उनके प्रिय के रूप में उनका सानिध्य प्राप्त कर उनका नित्य दर्शन करना चाहती है। और साथ ही इसमें कृष्ण ने जो उनसे वादा किया था उस वादे को याद दिलाते हुए उसे पूरा करने की गुहार करते हुए कहती है कि अब मेरा मन अधीर हो गया है, मुझे आप दर्शन दे दीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी। कृष्ण को श्याम कहा जाता है क्योंकि उनका गेहूं काला वर्ण है, इसलिए वो कहती है श्याम, हे कृष्ण, आप मुझे चाकर यानी आप मुझे अपना भृत्य, अपना नौकर, अपना दास, अपना कामकाज करने वाला बना लीजिए। गिरधारी लाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है कि हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपना नौकर बना लो। चाकर रेस्यूं बाग लगा, कि मैं नौकर बनकर आपके लिए रोज बाग लगाऊंगी और वहाँ से नित्य दर्शन करूंगी, कि मैं बाग लगाकर आपकी सेवा भक्ति करूंगी, साथ ही साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं वहीं से आपके दर्शन भी किया करूंगी। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। साथी कहती है कि मैं चाकर रहकर, नौकर रहकर आपके लिए बाग बगीचे लगाने का काम करूंगी, साथ ही साथ अपना मतलब भी साधते हुए आपके दर्शन करूंगी और भक्ति के रूप में पूरे वृंदावन के अंदर आपकी महिमा का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्च, कि नौकर रहने के बदले में जो पारिश्रमिक रूप हम तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह के रूप में मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी और आपके नाम के सुमरन रूपी जेब खर्च को प्राप्त करूंगी। भाव भक्ति की जागरी पास्यों तीनों बातें, इस प्रकार मैं दर्शन, स्मरण और भक्ति तीनों के रूप में एक भक्ति रूपी बड़ी जागरी को, बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर लूँगी। इस प्रकार भावना, दर्शन और सुमिरन के रूप में मैं भक्ति रूपी बहुत बड़ी जागीरी को, यानी मैं बहुत बड़ी संपत्ति की मालिक बन जाऊंगी कि मैंने कृष्ण के नाम की भावना से भक्ति की है, पूजा की है, उनका सिमरन किया है और दर्शन किया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही व्यक्ति के जीवन को तारने के लिए, उसे समर्थ बनाने के लिए काफ़ी होती है। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति की चाह होती है कि मरने के बाद उसका कल्याण हो जाए। हमें पता नहीं कल्याण क्या है क्या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि मरने के बाद में व्यक्ति को मोक्ष चाहिए होता है, वो वापस किसी जीवन में नहीं आना चाहता, इसलिए ईश्वर की भक्ति करता है। और जब भावना से दर्शन करके, सुमिरन करके जब भक्ति करता है तो उसे भक्ति रूपी धन संपदा और जागीरी मिल जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं दर्शन, सुमिरन और भाव तीनों के माध्यम से एक बहुत बड़ी भक्ति की जागीरी को प्राप्त कर लूँगी। आगे वो अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने ईश्वर, जिनकी वो सेवा पूजा करती है, जिन्हें वो महत्व देती है, उन प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, मोर मुकुट पीताम्बर सोवे गल वेजंती माला, कि जो मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है और पीले रंग के उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले के अंदर उनके वैजयंती फूलों की माला है। वैजयंती एक प्रकार की ऐसी वनस्पति पाई जाती थी जिसमें जीवन में एक बार ही पुष्प लगते हैं, वो पुष्प कभी भी मुरझाते नहीं। आकार प्रकार में वो मोगरे की कलियां, जो आपने देखेगी, मोगरे की जो सफ़ेद सफ़ेद कलियां होती है जिसमें हल्की हल्की सी बैंगनी कलर थोड़ा सा होता है, उस तरह की होती हैं। और उनकी विशेषता यही बताई जाती है कि
जीवन में एक बार उस पौधे पर वो कलियां आती, वो पुष्प आता है और वो कभी भी मुरझाती नहीं है। इस प्रकार कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है। उन्होंने पीले वस्त्र धारण, पीताम्बर का मतलब पीत प्लस अंबर, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है और उनके गले में वैजंती फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और साथ ही वो वृंदावन के अंदर धेनु यानी गायों को चराने का काम करता है। मोहन मुरली वाला, मन को मोहने वाली मुरली उसके होठों पर सदा विराजमान रहती है और उसके पास में हमेशा मन को मोहने वाली बंसी रहती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, कि मैं मेरे कृष्ण के लिए, मेरे आराध्य के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने का कार्य करूंगी। उनके बीच में छोटी छोटी खिड़कियां रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, और उन खिड़कियों से मैं अपने सांवरिया, वही सांवला रूप होने के कारण सांवरिया कहा जाता है, कि मैं उनके वहाँ से दर्शन करूंगी। कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी सुहाग का प्रतीक होती है। ये केसरिया प्लस लाल से मिलकर बना होता है। इस रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और मीरा ने बाल्य अवस्था में श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह कुसुम्बी साड़ी पहनकर ही उनका दर्शन करना चाहती। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रहती रहा, कि प्रभु आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जीवन काल में तुम्हें सशरीर यमुना के किनारे पर अर्धरात्रि में दर्शन दे के तुम्हें कृतार्थ करूंगा, तो आप मुझे अब दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, कि हे मीरा अपने आप से कहते कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, नागर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने वाले, कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने जैसी लीलाओं को करने वाले हे प्रभु, हिवड़ो घणो अधीरा, अब मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत बेचैन है। मीरा कहती है कि श्याम मने, हे कृष्ण सांवले वदन वाले, आप मुझे अपना नौकर बना लो। गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेविका, अपनी नौकरानी बना लो। नौकरानी, नौकर, भृत्य, चाकर, दास बनकर मैं आपके लिए बगीचे बनाऊंगी और वहीं से नित्य प्रति दर्शन पाकर कृतार्थ होंगी, यानी मैं अपने जीवन को सफल करूंगी। वृंदावन के लता मंडपों के बीच में गोविंद में तुम्हारी लीलाओं का गायन करूंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में, वहाँ पे कुंज क्यों का, जहाँ पर थोड़ा सी कोई लताएं बेलें लगी हुई होती है, फूल पत्तियाँ, बगीचे, छोटे छोटे बगीचे पर, इसलिए उसको कुंज कहा जाता है। यानी हर गली के अंदर फूल पत्तियाँ लगी हुई, इसलिए उनको कुंज गलियाँ कहा जाता है, कि मैं वहाँ पर आपकी लीलाएं गाया करूँगी। इस प्रकार मैं नौकर रहकर पारिश्रमिक के रूप में आपके क्या प्राप्त करूंगी, दर्शन प्राप्त करती रहूंगी और मन चाह सुमिरन भी करती रहूंगी। इस प्रकार भक्ति भाव की जागरी को प्राप्त करूंगी और फिर तुम्हारे दर्शन करके लीला गायन और भक्ति भाव की उस तलैया में, उस तालाब में, उस नदी में, उस नाव के अंदर डूबकर मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगी। आगे कहती हैं कि जो मेरे कृष्ण हैं वो कैसे हैं, मेरे आराध्य हैं। उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, पीताम्बर पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती फूलों की माला है और वो वृंदावन में गायों को चराने का काम करते हैं और मन को मोहने वाली बंसी बजाते हैं। मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उनके बीच में छोटी छोटी खिड़कियाँ रखूंगी और आधी रात में वहीं से मैं उनके दर्शन करूंगी। कुसुम्बिक यानी सुहाग के प्रतीक लाल, चटक लाल रंग की साड़ी पहनकर वहाँ से करूँगी। मीरा कहती कि आपने मुझसे वचन दिया था, मुझे एक वचन दिया था, मेरे से वादा किया था कि आप सशरीर जीवन में एक बार मुझे दर्शन दे के कृतार्थ करेंगे। अब मेरा मन आपके दर्शनों के लिए अधीर हो गया, मैं बेचैन हो गई हूँ, अब आप दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए। आज यहाँ तक कि कल की कक्षा में मैं आपको दोनों पदों से संबंधित व्याख्या के PDF प्रेषित करूंगी कि आपको कॉपी में किस तरीके से करना है।